तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन पता है ट्रिकी है, थोड़ा सा टफ है, इसलिए आराम से इसको देखेंगे, हर एक स्टेप को देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि चार लोग हैं। मान लो मैं ले लेता हूँ ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये चार लोग हैं। इनका बर्थडे एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ में आना चाहिए। राइट। तो हमारे पास मान लो कि हमारे पास होते हैं 12 मंथ्स। सपोज इफ आई राइट 1 2 टिल 12 मंथ्स हैं। अगर कोई कंडीशन नहीं दी जाती तो कितने तरीके हो सकते थे कि इनका बर्थडे इन मंथ्स में आए। तो आप ए से जाके पूछो कि भाई साहब एक बताइए एक बात, कि आप कितने तरीके से आपका बर्थडे मना, मतलब कहाँ कहाँ आ सकता है। तो वो बोलता है कि मेरे पास तो 12 पॉसिबिलिटी है। ए फर्स्ट जैन में आ सकता है, फेब में आ सकता है, मार्च में आ सकता है, दिसंबर में आ सकता है। राइट। अच्छा, बी से जाके पूछते भाई साहब तुम्हारे पास क्या क्या है, तो वो बोलता मेरे पास भी 12 पॉसिबिलिटी है। सी बोलता मेरे पास भी 12 पॉसिबिलिटी है, मेरे पास भी 12 पॉसिबिलिटी है। ठीक है। सो टोटल पॉसिबिलिटी अगर विदाउट एनी कंडीशन अगर हम पूछते तो कितना हो जाता, 12 इंटू 12 इंटू 12। राइट। सो वो आंसर आता 144 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप 144 करते हो यू विल गेट 20736। बट एग्जाम में आपको करना नहीं है, जस्ट मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी थी 12 लोगों के बर्थडे आने की इन कैलेंडर्स। ठीक है, ये सिंपल। तो ये मेरा बन गया सैंपल स्पेस, ये मेरा बन गया टोटल आउटकम। राइट। तो टोटल आउटकम मेरा बन गया। ठीक है। अब मुझे निकालना है फेवरेबल आउटकम। तो अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ में आना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे पास तो 12 महीने हैं। तो इन 12 महीनों में से मुझे सबसे पहले वो 2 महीने सिलेक्ट तो करने पड़ेंगे। राइट। तो 12 में से अगर मुझे 2 को सिलेक्ट करना है तो आपका माइंड बोलेगा कि मुझे तो कॉम्बिनेशन यूज करना है, यानी 12C2। ठीक है। तो जब आप 12C2 करोगे तो ये हो जाता है 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 - 2 दैट इज 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाता है आपके पास 12 इंटू 11/2 दैट इज 66। राइट। यानी 66 तरीके से मैं 2 महीने सिलेक्ट कर सकता हूँ इन 12 महीनों में से। राइट। मेरे पास 12 महीने हैं, उसमें से अगर मुझे 2 महीने सिलेक्ट करने हैं तो वो कितना हो जाएगा, 66 पेज। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि यहाँ से 2 महीने मैंने सिलेक्ट करके सपोज ले लिए बाहर, कि भाई साहब मुझे 2 महीने दे दो। तो उसने बोला लो ले जाओ एक्स और वाई 2 महीने। राइट। जैन हो सकता है, फैब, जैन और फैब दे दिया सपोज, या दिसंबर नवंबर दे दिया, या फेब्रुवरी दिसंबर दे दिया, कोई भी 2 महीने उन्होंने मुझे दे दिए अभी के लिए। फिर मैंने जाके पूछा ए को कि भाई साहब आप मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास ये 2 महीने हैं, आपका बर्थडे किस में आ सकता है। तो उसने बोला एक्स में भी आ सकता है, वाई में भी आ सकता है, मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने 2 सिलेक्ट किया है। तो मैंने लिखा 2। मैंने बी से पूछा भाई साहब आपके पास क्या है, तो उसने बोला 2 पॉसिबिलिटी है, एक्स और वाई। इसने बोला मेरे पास भी 2 पॉसिबिलिटी है, इसने बोला मेरे पास भी 2 पॉसिबिलिटी। तो ऐसा करके जब मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि अगर मैंने इनको इस तरीके से दिया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16 पॉसिबिलिटी इनके पास है। पर यहाँ पे एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आई कि जब मैंने ऐसा किया ना, तो हो सकता है ना कि सभी लोगों का बर्थडे एक्स में ही आ गया हो। राइट। इसका भी एक्स में आ गया, 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 ये पॉसिबिलिटी है। या सभी का वाई में ही आ गया हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे 2 माइनस कर देने पड़ेंगे, कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 लोगों का बर्थडे सेम मंथ में आ जाए। मतलब मान लो कि एक्स और वाई, एक्स में 2 लोगों का आ चुका है ना, तो अब सी और डी का वाई में ही आना चाहिए, तभी जाके ये एग्जैक्टली वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बची, 14। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 इंटू 12 इंटू 12। राइट। आप एग्जाम में डेफिनेटली मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल होने वाला है। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। राइट। सो टोटल आउटकम तो मेरे ये है। तो क्या ये 14 आउटकम मैं लिख दूँ सीधा आंसर में, दिस आर द 14 आउटकम दैट वी विल गेट। नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि जब मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, राइट, जब मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया तो सिर्फ मैंने 2 एक्स और वाई को ही सिलेक्ट किया। मेरे पास तो ऐसे 66 पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक ही को सिलेक्ट किया ना मैंने। मतलब 2 का पेयर जब मैंने लिया एक्स और वाई तो वो तो एक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे
वाई और जेड भी हो, एक्स और जेड भी हो, राइट। ऐसे कितने हैं यहाँ पे? 66 हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले ऐसे 66 पॉसिबिलिटी हैं, तो उसमें से तो मैंने उतना ही सिलेक्ट किया है, तो ये सिर्फ एक के लिए निकाला है, तो ऐसे 66 और है मेरे पास। दैट्स वाई आई मल्टीप्लाई विद दिस। तो इसको आप सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वो हो जाएगा 77/17280। कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा देख लेना, यहाँ से 6 से चला जाएगा, ये 11 हो गया, ये सब हो जाएगा आपसे। दैट इज सिंपल। अरे समझ में आया क्वेश्चन? एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया? प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डिफरेंट पर्सन, यानी 4 लोगों को मैंने लिखा, दैट फॉल इन एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ, यानी किसी भी 2 मंथ में खत्म होना चाहिए। मतलब ABCD का बर्थडे मान लो अगर जनवरी में और फरवरी में, तो चारों का बर्थडे जनवरी फरवरी में खत्म हो जाना चाहिए। हो सकता है दिसंबर जनवरी भी हो, मुझे नहीं पता, राइट। सो सबसे पहले वो कौन से 2 महीने हैं, वो 2 महीने निकालने के लिए मेरे पास ये वाला मेथड मैंने किया कि कौन से 2 महीने ले 12 में से, तो मैंने ये पूरा प्रोसेस किया। ठीक है। उसके बाद ये देखा कि 2 महीने सिलेक्ट कर लिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर मैंने कोई कंडीशन नहीं ली होती, तो टोटल आउटकम क्या हो सकता था? तो ए का 12 मंथ्स, बी का भी 12, इसका भी 12, इसका भी 12, 12 पॉसिबिलिटी, तो टोटल आउटकम भी मुझे मिल गया। अच्छा, जब मैंने ये 2 महीने सिलेक्ट कर लिए, कोई भी 2 महीने मैंने सिलेक्ट कर लिए, ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी थी? 66, उसमें से 2 सिलेक्ट किए। और जब सिलेक्ट करके इन लोगों से मैंने पूछा कि भाई साहब एक्स में आओगे वाई में आओगे, इसने बोला मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। इसने भी ये बोला, इसने भी ये बोला, इसने भी ये बोला, तो ऐसा मेरे पास आया कि 16 यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। बट ऐसा करने में एक दिक्कत आ जाएगी कि सभी लोग मान लो एक्स 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 को चुनेंगे या वाई 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 को चुनेंगे, तो एग्जैक्टली वाला केस नहीं हो पाएगा, इसलिए वो 2 माइनस कर दिया। फिर ये 14 इंटू ये मैंने यहाँ पे, होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।